सेक्शन 7F के मुताबिक अब डेवलपर्स, बिल्डर्स और वो लोग जो डेवलपमेंट और बिल्डिंग दोनों का काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एक 10 मरले की बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं या वो 100 कनाल या 10 कनाल की कटिंग करके उसके प्लॉट्स बना के उसको सेल कर रहे हैं। ये सेक्शन ये कहता है कि वो जो भी अमाउंट कलेक्ट करेंगे, वो उस अमाउंट को ग्रॉस रिसीट कहता है, चाहे वो कैश में है और चाहे वो बैंक में आ रही है। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन अभी आपको देने जा रहा हूं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया सेक्शन 7F सब सेक्शन 1-2 में कि एक डेवलपर, बिल्डर और अदर्स, डेवलपर के केस के अंदर जो डेवलपर ने कि ग्रॉस रिसीट का 15% जो है वो उसका टैक्सेबल प्रॉफिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1। मसलन वो एक्टिविटीज मैंने क्या बताई, लॉ ने क्या बताई, वो डेवलपमेंट है और सेल ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट्स, प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं और अदर प्लॉट्स। वर्ड क्या यूज हो रहा है जी, प्लॉट्स का। और इन केस ऑफ बिल्डर वहां पर बिल्डिंग का लफ्ज यूज हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ है कि ये लॉ अप्लाई करता है डेवलपर पे और बिल्डर पे। उसके बाद वो लोग जिनका मिक्स यूज पे काम है, सबसे पहले आपने टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमिन कर लिया, बल्कि उससे पहले ग्रॉस रिसीट। ये वीडियो जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि ग्रॉस रिसीट्स क्या होती हैं और इस कौन सी इनकम है जो डेवलपर की है जो इसके अंदर इस सेक्शन में रेफर नहीं है। लॉ में वो यूज कर रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट। वो कह रहा है किसी शक में मत रहिएगा, उसको खत्म कर दें। इट इज क्लैरिफाइड, इस बात को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल ओनली अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अकरिंग फ्रॉम ग्रॉस रिसीट्स। वर्ड क्या है जी, ग्रॉस रिसीट। इसकी मैं डेफिनेशन जो मेरे नजदीक बनती है वो मैं आपसे करूंगा। फ्रॉम इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स फ्रॉम एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1। थोड़ा सा इसको मैं अब हाईलाइट करता हूं जी। ये देखें कि वो ये कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल ओनली अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अकरिंग फ्रॉम ग्रॉस रिसीट। ग्रॉस रिसीट की हमने बात कर ली। फ्रॉम एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1। सब सेक्शन में क्या एक्टिविटीज थी कि आप या तो नंबर 1 बिल्डर के केस में क्या थी, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। डेवलपर के केस में क्या थी, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्लॉट्स। वो रिहायशी भी हो सकते हैं और कमर्शियल भी हो सकते हैं। लेकिन अब आगे चलें, वो ये कह रहा है कि भाईजान जो आप ये समझ रहे हैं कि शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इनकम और इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स और अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। वो ये कह रहा है कि शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इनकम और इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी और सोर्स से। मसलन अगर आपका कोई प्रॉफिट ऑन डेट है, आपकी कोई और इनकम है, कोई कैपिटल गेन है, कोई लैंड बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वर्ड यूज हुआ है फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, कि जिसको किसी और हेड ऑफ इनकम में जाना चाहिए। मसलन ये तय करना है कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्रॉस रिसीट्स क्या होती हैं। यानी कि आपको इसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंस, कोई चीज नेट करने की इजाजत नहीं है। ग्रॉस रिसीट का मतलब यह है कि क्या कोई चीज नेट करने की इजाजत नहीं है। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें से निकल रहे हैं, मैं स्पेशल उसी के ऊपर एक वीडियो होगी जिसमें इन तमाम क्वेश्चंस का हम आपको आंसर्स देंगे जो आपके माइंड में आ रहे हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता जाऊं कि आप
ग्रॉस रिसीट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं, एक रियल स्टेट डेवलपर के और बिल्डर के। एक रियल स्टेट डेवलपर के और बिल्डर के जो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू हैं, मसलन वो प्लॉट बेचेगा तो वो टोकन रिसीव करेगा, नंबर वन। उसके बाद वो इनिशियल बुकिंग पे पैसे लेगा, फिर वो कंफर्मेशन पे लेगा, फिर वो इंस्टॉलमेंट प्लान बनेगा तो इंस्टॉलमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। फिर जब उसके प्लॉट को शायद एलोकेशन नंबर दें या बैलेटिंग करें तो उस वक्त एक अमाउंट रिसीव की जाती है। फिर अगर ड्यूरिंग द फाइल इंस्टॉलमेंट, अगर उसने इंस्टॉलमेंट लेट की तो लेट पेमेंट सरचार्ज होगा, और अगर उसने इंस्टॉलमेंट नहीं देता रहा तो उसको फाइल कैंसलेशन चार्जेस पड़ सकते हैं, फाइल रीएक्टिवेट करने के चार्जेस रिसीव करेगी कंपनी। उसके बाद जो है वो एट द एंड हो सकता है अलॉटमेंट चार्जेस अलहदा रखे हों, फिर एट द एंड हो सकता है डेवलपमेंट और पोजेशन के चार्जेस अलहदा रखे हों कि भाई आपको पोजेशन देनी है तो इसके इतने पैसे दें, आपने डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं तो इतने दें। लेकिन जो वर्ड है इसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो डेवलपमेंट टिल सेल है। तो सेल का मतलब क्या है, सेल का डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड आता है कि हैंडिंग ओवर करना, डिलीवरी करना, पोजेशन देना। और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि लैंड की परचेज से लेकर उसके ऊपर डेवलप करना, उसको इस शक्ल में लेके आना कि वो एक प्रॉपर लिवेबल सोसाइटी बन चुकी है। ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, इनके ऊपर हम अलहदा से भी डिस्कशन कर लेंगे। तो वो तमाम रेवेन्यूज की टाइप्स जो मैंने अभी इधर बताई हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इसके अलावा मैंने ये बताया कि ग्रॉस रिसीट्स जो हैं वो आपकी ग्रॉस रहेंगी, उसमें कोई नेट करने की इजाजत नहीं होगी। अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे दे के रिफंड ले लेते हैं और कैंसलेशंस होती हैं, मर्जर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एक रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर जो है वो हैकर हो रही होती हैं। इन सब की एडजस्टमेंट कैसे होगी, किस तरह होगी, भी इस चीजों के ऊपर लॉ क्लियर नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स के मीनिंग समझ आते हैं वो ये है कि ग्रॉस रिसीट होगी, ठीक है जी, और एक्टिविटीज जो उसने मेंशन की हैं, और ये इसके अंदर ये चीजें शामिल नहीं होंगी, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इनकम और इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। मसलन अगर कोई और अदर सोर्स है आपका, ठीक है जी, अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, मसलन अगर आप इसको बिजनेस इनकम में लेके जा रहे हैं, तो अगर कोई इंडिविजुअल है वो सैलरी भी ले रहा है, उसके बैंक अकाउंट में आ रही है, और वो डेवलपमेंट का बिजनेस बिल्डर भी है, ठीक है जी, एक आदमी सैलरी भी ले रहा है और बिल्डर भी है तो उसकी सैलरी पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह अगर एक शख्स कोई प्रॉपर्टी कहीं और सेल परचेज कर रहा है और वो ये भी कर रहा है तो उसको मिक्स नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया जी, जहां तक मुझे समझ है। लेकिन मैक्सिमम जो उस पर्टिकुलर बिल्डर और डेवलपमेंट से रिलेटेड बिजनेस के जो रिसीट्स होंगी वो सेक्शन 7F के अंदर ही टैक्सेशन होंगी, जो पैरा मैंने अभी आपको यहाँ हाईलाइट किया और जिसकी मैंने डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।